मैंने दिन की 3 रील डाली थी। मैंने जनवरी से स्टार्ट की थी, 19 जनवरी से। और मेरा महीने के लास्ट तक, अपना फरवरी स्टार्ट होने से पहले ही मेरे पास मैसेज आने लगे थे क्लाइंट्स के, और मैंने फिक्स कर भी लिया था एक क्लाइंट। प्लीज़ मुझे इस वीडियो पे मत जज करना, क्योंकि मैं खुद इतना एडिट करके उठाऊँ तो अब क्या ही बार बार अपनी एडिट करूँ। तो मैं ऐसे ही एज रॉ एज पॉसिबल डालता हूँ, जिससे आपको बस समझ में आ जाए। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अनुज चौहान और मैं एक वीडियो एडिटर हूँ। ये ज़्यादा बैकग्राउंड वगैरह पे फोकस मत करना, रात के 2 बजे हैं और मैं अभी एडिटिंग वगैरह करके फ्री हुआ हूँ। अभी धीरे धीरे कंटेंट क्रिएशन में घुस रहा हूँ, बट अभी उतना आइडिया नहीं है मुझे वीडियो वगैरह कैसे बनाते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एडिटिंग के बारे में शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मैंने स्टार्ट किया और कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने अपना फर्स्ट पीसी अभी कुछ महीने पहले ही बनाया था, 3-4 महीने पहले। जब मेरे पास वो आया तो सबसे पहले तो मैंने खूब उसमें गेम वगैरह खेले, और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं एडिटिंग की तरफ गया, क्योंकि मेन मेरा मोटिव यही था एक पीसी लेने का, कि मुझे एज ए एडिटर ही आगे जाना है। फिर मैंने एडिटिंग सीखी दाविंची रिजॉल्व पे। पहले प्रीमियर प्रो वगैरह पकड़े थे, और हालांकि मुझे आते भी हैं, और दाविंची रिजॉल्व मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो मैं उसमें एडिट करता हूँ। अब ये तो हो गई मेरी बात, मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा वो बताता हूँ। पहले तो आप पहले फिक्स कर लें कि मोबाइल के लिए जाना है या पीसी के लिए। अगर आप सीरियस हैं तो पीसी के लिए जाएं, या फिर पीसी के लिए नॉलेज रखें कम से कम। मतलब जब से मैंने पीसी लिया था ना, उससे पहले ही मुझे नॉलेज हो गई थी कि सॉफ्टवेयर से क्या होता है। अब चलिए सोच लेते हैं आप सबके पास पीसी वगैरह है, तो अब आप चाहते हैं कि कोई आपको रोड मैप दे अच्छा सा, जो आप उसे फॉलो कर पाओ। तो मैं बिल्कुल ईजी सा बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी इतना हाई फाई एडिटर नहीं हूँ जो ऊपर ऊंची बातें करूँ। नॉर्मल बताऊंगा जो आप कर लेंगे। पहली चीज़, ग्राफिक डिजाइनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। चाहे आप फोटोशॉप सीखो, चाहे मोबाइल में पिक्सआर्ट वगैरह सीखो, क्योंकि बहुत सारी एडिटिंग में पीएनजी वगैरह की नीड पड़ती है। कहीं पे बैकग्राउंड ही आपको रिमूव करना नहीं आ रहा ढंग से, इधर हेयर से नहीं करना आ रहा, ग्रीन स्क्रीन रह रही है, तो उसका कुछ सेंस नहीं है, कोई वीडियो में वो बेकार ही लगने वाला है। तो पहले आप इस चीज़ को अपने को सुधार लें अच्छे से, उसके बाद ही आगे बढ़ें दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप एडिटर बनना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप पहले से ही थोड़ा बहुत जानते होंगे कट्स को लगाना। नॉर्मल सा सुनने में लगता है, बट ऐसी बात नहीं है। कौन सी जगह पे कैसा कट लगाना है वो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि आप मूवीज वगैरह देखते होंगे उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। हालांकि वीएफएक्स तो बहुत होता है, कलर ग्रेडिंग होती है, बट नॉर्मली उसमें जो होते हैं वो कट्स होते हैं, बट फिर भी एकदम स्टोरी समझ में आती है। थर्ड नंबर पर मैं यही बताना चाहूँगा कि स्टोरी टेलिंग अपनी जितनी हो पाए उतनी अच्छी करें, क्योंकि आप जो भी दिखा रहे हैं वो सामने वाले को समझ में तो आना चाहिए कम से कम। अब फिर सबसे मुश्किल बात आती है, जो होती है क्लाइंट एडिटिंग की। हमें एडिटिंग तो आ गई, लेकिन हम क्लाइंट ही नहीं ला पा रहे अपने लिए, तो फिर उसका वो सेंस नहीं है एडिटिंग का। इसके लिए बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे इधर चले आओ, freelancer.com पे चले आओ, लिंक्डइन पे चले आओ। मैंने देखो खूब ट्राई कर लिया, बहुत से बोल ले लेते हैं, सैंपल ले लेते हैं फ्री के बनवा के। मेरा तो कुछ नहीं हुआ, आपका हो गया पता नहीं। तो मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला सजेस्ट। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, जो मैंने एक की बात फॉलो करी थी और मेरा कुछ अच्छा हुआ उससे, मैंने एक चैनल खोला, मतलब पेज खोला, यूट्यूब पे नहीं, इंस्टा पे। बिकॉज इंस्टा पे फेमस होना ज़्यादा इजी होता है, और आपको कौन से उससे रुपए कमाने हैं, आपको बस ये है आपके पास क्लाइंट है। लोगों के पॉडकास्ट कट किए, जाकिर खान की वीडियो कट करी और अपने उस पर चैनल पे डाल दी, पेज वगैरह पे। मेरे हालांकि अभी ज़्यादा फॉलोअर्स तो नहीं हुए इसमें, बन के हुए हैं, बट व्यूज़ मिलियंस में जा रहे थे। और बाकी कुछ नहीं, मैंने कैप्शन में लिख दिया डीएम फॉर पेड एडिटर्स। उसके बाद मुझे क्लाइंट्स के आने लगे। लेकिन आप काम कोई सा करें, ये हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ती है। आपने बहुतों के मुंह से सुना होगा, जो कि सही बात है। मैंने दिन की 3 रील डाली थी। मैंने जनवरी से स्टार्ट की थी, 19 जनवरी से। और मेरा महीने के लास्ट तक, अपना फरवरी स्टार्ट होने से पहले ही मेरे पास मैसेज आने लगे थे क्लाइंट्स के, और मैंने फिक्स कर भी लिया था एक क्लाइंट। तो शॉर्ट में मैं बताऊं, आपने इस थंबनेल पे क्लिक किया है तो आपका मेन मोटिव जहाँ तक है यही होगा कि आप क्लाइंट कैसे ढूंढें। तो उसका सीधा सीधा यही है, अपने आप को किसी भी तरीके से लोगों के सामने लाओ। चाहे आप रील बनाओ, चाहे कुछ करो, फिर उसके नीचे डाल दो डीएम फॉर पेड एडिटर्स। क्योंकि लोगों को मैसेज करने से, भाई मुझे तो नहीं मिले आज तक ना, मैंने आज तक कोई पोर्टफोलियो बनाया, फिर भी लोगों ने रख लिया। क्यों रखा? क्योंकि मेरी बहुत सारी रील्स वायरल थी। बाकी अब मैं ये यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहता हूँ, तो धीरे धीरे अब सेटअप वगैरह बिठा रहा हूँ। आप बोलेंगे बैकग्राउंड भी अच्छा हो जाएगा, लाइटिंग भी और अच्छी हो जाएगी अगर आप सपोर्ट करें तो। अभी तो थोड़ा बोल भी धीरे रहा हूँ, रात के 2 बजे हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, और हो सके तो मुझे सपोर्ट करना। बहुत एक सब्सक्राइब आप दे देंगे तो बहुत ही मेरे लिए बड़ी बात हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे और भी बातें करूंगा। ऐसे ही धीरे धीरे मुझे अपना पूरा सेटअप भी कंप्लीट करना है। हालांकि पीसी का अच्छा सेटअप है, ऐसी बात नहीं, बट लाइटिंग वगैरह, बैकग्राउंड सुंदर सा, क्योंकि अब यूट्यूब में आगे बढ़ना है ना, वो एक अलग बात होती है, फेस वैल्यू बन जाती है। तो ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।